वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों से करीब 5 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो राजनीतिक पंडितों से लेकर आम आदमी तक किसी को भी समझने में देर न लगी कि कैबिनेट विस्तार तो बस एक बहाना है। विधानसभा सीटों पर पकड़ बनाना और हर जाति के मतदाता को रिझाना ही बीजेपी का असली निशाना है। चाहे जातीय संतुलन हो या पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और अवध में पकड़ बनाने की कवायद, योगी का मंत्रिमंडल विस्तार बहुत कुछ कहता है, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट तुरंत बिना किसी देरी के। योगी कैबिनेट में जिन 7 चेहरों को जगह मिली है उनमें 2 पूर्वांचल, 2 पश्चिमी यूपी से, 2 रुहेलखंड जबकि 1 अवध से हैं। शपथ लेने वालों में जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, संजय कुमार गोंड, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम और दिनेश खटिक शामिल हैं। ये अपने इलाकों में करीब 60 से 70 सीटों पर असर डालेंगे, ऐसा बीजेपी को लगता है। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 11% हैं, जो राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि जितिन प्रसाद को मंत्री बनाकर न सिर्फ नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश की गई है बल्कि बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर खीरी और रामपुर की सीटों पर भी जितिन प्रसाद और छत्रपाल गंगवार के असर को भुनाने की कोशिश है। ठीक इसी तरह से गाजीपुर की संगीता बलवंत बिंद को मंत्रिमंडल में जगह देकर गैर यादव पिछड़ा जाति बिंद समाज को रिझाने की कोशिश की गई है। फतेहपुर, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर और औरैया सहित कई जिलों में बिंद, निषाद, कश्यप और केवट जातियों का वोट बैंक करीब 6% का है। ऐसे ही सोनभद्र, चंदौली, बलिया और मिर्जापुर की 3 से 4% गोंड वोटों को संजय गोड़ के जरिए साधने की कोशिश की गई है। धर्मवीर प्रजापति का असर हाथरस, अलीगढ़, एटा और कासगंज के गैर यादव पिछड़ा वोटों पर है तो हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटिक के जरिए नोएडा, सहारनपुर और मेरठ के दलित वोटों को साधने की कवायद की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अगड़ों और पिछड़ों और अनुसूचित जाति के बीच 50-50% की हिस्सेदारी की रणनीति पर काम किया गया है। इस तरह अब अगड़ी जातियों के 26 मंत्री हो गए हैं, पिछड़ी जातियों के 23, अनुसूचित जातियों के 9 चेहरों के साथ 1 सिख और 1 मुस्लिम चेहरा यानी कि गैर अगड़े भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अगड़ों में 8 ब्राह्मण, 8 ठाकुर, 5 वैश्य, 2 भूमिहार, 3 खत्री और 1 कायस्थ मंत्री हैं। पिछड़ों में 5 कुर्मी, 3 जाट, 3 लोध, मौर्य और कहार 2-2 और गुर्जर, गरड़िया, निषाद, नोनिया चौहान, सैनी, यादव और राजभर समाज का 1-1 चेहरा शामिल है। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान भुर्जी और वीरेंद्र सिंह गुर्जर को एमएलसी बनाकर भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसी जाति समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है।
एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट की माने तो कैबिनेट विस्तार के बाद योगी मंत्रिमंडल में अब 84% मंत्री ग्रेजुएट हैं या इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वहीं 80% मंत्री करोड़पति हैं और 45% मंत्री ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।